हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिल्लू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। तो यदि आप जेटेट बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है प्यारे दोस्तों। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशंस जानकारियाँ मिलती रहेंगी प्यारे दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, आज का जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर ये जो है हमारा नेचुरल फेनोमेना एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी जो है आपदा प्रबंधन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ 25 एमसीक्यूज़ जो कि बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और आज का टॉपिक है नेचुरल फेनोमेना एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, यानी आपदा प्रबंधन से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों। क्या भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र अर्थक्वेक्स, ओके। भूकंप मापने का पहला जो है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो इस यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सिस्मोग्राफ इज़ द करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों, ओके। तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ ज़मीन की हलचल को रिकॉर्ड करता है। अ सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेरिएशन ऑफ द ग्राउंड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि सुनामी का मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है। सुनामी इज मेनली कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए इज वॉल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन बी अर्थक्वेक अंडर सी, ऑप्शन सी साइक्लोन, ऑप्शन डी फ्लड। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि सुनामी मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है, ओके। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 का तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी अर्थक्वेक अंडर सी हो जाएगा, यानी समुद्र के नीचे भूकंप जो होता है। तो समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से पानी विस्थापित होता है, यानी मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अंडर द ओशियन डिस्प्लेसेस वाटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अर्थक्वेक अंडर सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। व्हेन वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ऑप्शन ए इज़ 2001, ऑप्शन बी इज 2003, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007, यानी 2001, 2003, 2005, 2007। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि प्यारे दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2005 प्यारे दोस्तों। यह दिसंबर 2005 को प्रभावी हुआ। इट बिकम इफेक्टिव ऑन December 23rd, 2005 ईस्वी में हुआ। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि चक्रवात यहाँ पर बात किया जाए चक्रवात की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग होता है। विच स्केल इज यूज टू मेजर साइक्लोन इंटेंसिटी। ऑप्शन ए इज रिचर स्केल,
ऑप्शन बी बोफार्ट स्केल, ऑप्शन सी सेल्सियस स्केल, ऑप्शन डी केल्विन स्केल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है इन चारों स्केल में कौन सा जो है जिससे क्या किया जाता है, चक्रवात की तीव्रता मापने का पैमाना उपयोग होता है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा हमारा बोफार्ट स्केल, और ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो यह हवा की गति और उसके प्रभाव को मापता है। इट मेजर्स वाइंड स्पीड एंड इट्स विजुअल इफेक्ट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर होता है उससे क्या कहते हैं। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन earthquake originates is called. Option A is epicenter, option B is focus, option C is crafter, option D is fault। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर जो है जिस स्थान पर होता है उससे क्या कहा जाता है। तो यदि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यदि बात किया जाए सही उत्तर की तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी फोकस। तो भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर होता है उसे फोकस केंद्र या हाइपोसेंटर कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहां से ऊर्जा मिलती है। ओके, द पॉइंट इनसाइड अर्थ वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है। Who is the chairperson of NDMA? Option A is president, option B is home minister, option C is prime minister, option D is defense minister। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर, यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति ही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। द PM इज़ द एक्स ऑफिशियो या चेयरपर्सन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों और ये पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। ऑप्शन ए इज फ्लड, ऑप्शन बी इज अर्थक्वेक, ऑप्शन सी इज वार, ऑप्शन डी इज ड्रॉट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है प्यारे दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि फ्लड, अर्थक्वेक और ड्रोट जो है सुखाड़ ये हमारे प्राकृतिक आपदा हैं। ठीक है, युद्ध जो है मानव जनित है, मानव के द्वारा होता है। वार, ठीक है, वार इज़ मैन मेड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि बिजली चमकने के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है। विच इज़ द सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग लाइटिंग। ऑप्शन ए इज़ ओपन फील्ड, ऑप्शन बी अंडर अ ट्री, ऑप्शन सी इनसाइड अ बिल्डिंग, ऑप्शन डी नियर वाटर बॉडी, यानी जल के समीप, है ना। तो
इन चारों ऑप्शंस का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, आप बताने का कोशिश करें कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों कि ये जो है बिजली चमकने के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़बरदस्त। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है इनसाइड बिल्डिंग, जी हाँ जी हाँ जी, आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। भवन के अंदर यानी पक्की छत वाला और दीवारों वाला छत घर सुरक्षित होता है प्यारे दोस्तों। अ कॉन्क्रीट हाउस इज सेफेस्ट रफेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है रिएक्टर स्केल किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल मेजर्स ऑप्शन ए इज वाइंड स्पीड, ऑप्शन बी रेनफॉल, ऑप्शन सी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि रिएक्टर स्केल किससे मापा जाता है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी भूकंप की जो तीव्रता अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह भूकंप की ऊर्जा मापता है। इट मेजर्स द एनर्जी मैग्नीट्यूड। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो आपके स्क्रीन के बीच आ चुका है, आपके बीचों बीच, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है? व्हाट इज़ द मोस्ट नीडेड फर्स्ट इन flood affected areas? Option A is entertainment, option B is communication, option C is food and clean water, option D vehicles। तो भोजन और स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे पहले किन चीज़ की आवश्यकता होती है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर सी यानी फूड एंड क्लीन वाटर जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी भोजन और स्वच्छ पानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो संक्रमण से बचने के लिए साफ पानी ज़रूरी है। क्लीन वाटर प्री एग्जिस्ट इन्फेक्शंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ड्रॉप, कवर और होल्ड किस आपदा से बचाव की तकनीक है? ड्रॉप, कवर एंड होल्ड इज सेफ्टी टेक्निक ड्यूरिंग, ऑप्शन ए इज फ्लड, ऑप्शन बी इज साइक्लोन, ऑप्शन सी इज अर्थक्वेक, ऑप्शन डी इज ड्रॉट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या बताना है? ड्रॉप, कवर और होल्ड किस आपदा से बचाव की तकनीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो मलबे से बचाने के लिए तकनीक होता है टेक्निक टू सर्वाइव फॉलन डिब्रीज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी अर्थक्वेक यानी भूकंप। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्यारे दोस्तों, और ये आपसे पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपकी स्क्रीन पर, सूखा किस कारण होता है? सूखा किस कारण होता है यानी ड्रॉट अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए इज एक्सेस रेनफॉल यानी ज़्यादा वर्षा के कारण, लेक ऑफ रेनफॉल यानी वर्षा की कमी के कारण, ऑप्शन सी अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण, और ऑप्शन डी लैंड स्लाइड के कारण। तो इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि सूखा किस कारण होता है? ड्रॉट ऑकर्स ड्यू टू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा सूखा जो होता है लेक ऑफ रेनफॉल यानी वर्षा की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी तरह हमारे साथ बने रहिए बिरसा मुंडा क्लासेस पर हमारे वीडियो के अंत तक प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। भारत में चक्रवात अधिकतर किस तट पर आते हैं? साइक्लोन्स मोस्टली अफेक्ट विच कोस्ट ऑफ इंडिया? वेस्टर्न घाट, ओके वेस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन बी ईस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन डी नॉर्दर्न कोस्ट, ऑप्शन डी साउदर्न कोस्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा चक्रवात में भारत में चक्रवात जो है अधिकतर किस तट पर आता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो यहाँ पर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ईस्टर्न यानी पूर्वी घाट पर होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अधिकतर चक्रवात आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण, ठीक है, ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? विच इज़ मैन मेड डिजास्टर? ऑप्शन ए इज़ अर्थक्वेक, ऑप्शन बी इज़ फ्लड, ऑप्शन सी इज़ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऑप्शन डी साइक्लोन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी औद्योगिक दुर्घटना जैसे गैस रिसाव होना या आग लग जाना, लाइक गैस लीक्स और फैक्ट्री फायर्स। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये सुनामी चेतावनी केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द सुनामी वार्निंग सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? ऑप्शन ए इज़ दिल्ली, ऑप्शन बी इज़ मुंबई, ऑप्शन सी इज़ हैदराबाद, ऑप्शन डी इज़ चेन्नई। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि सुनामी चेतावनी केंद्र भारत में कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद प्यारे दोस्तों। ठीक है, हैदराबाद इन कोएज हैदराबाद, यानी ये जो है लोकेटेड एट INCOIS हैदराबाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओके, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? ऑप्शन ए इज डैमेज इंक्रीज, ऑप्शन बी लॉस रिडक्शन, ऑप्शन सी पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑप्शन डी ट्रेड प्रमोशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों लॉस रिडक्शन। क्या लॉस रिडक्शन यानी नुकसान कम करना, तो जान माल की हानि को न्यूनतम करना, टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? ओके, मोल्टेन मटेरियल कमिंग आउट ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड मैग्मा, ऑप्शन बी इज़ लावा, ऑप्शन सी इज़ रॉक, ऑप्शन डी इज़ एस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। तो जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लावा, ये लावा है, लावा मोबाइल नहीं है प्यारे दोस्तों, ये लावा है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ को लावा कहा जाता है। ठीक है,
तो बाहर आने पर इसे लावा कहते हैं, कोल्ड लावा वंस इट रीचेज द सरफेस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि बाढ़ से बचने के लिए कौन कौन सा उपाय उचित है। बाढ़ से बचने के लिए कौन सा उपाय उचित है। विच मेजर इज सुटेबल फॉर फ्लड सेफ्टी। ऑप्शन ए स्टेइंग नियर रिवर, ऑप्शन बी इग्नोरिंग वार्निंग्स, ऑप्शन सी मूविंग टू हायर ग्राउंड, ऑप्शन डी स्विमिंग इन फ्लड वाटर। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही उत्तर जो है कौन सा हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि बाढ़ से बचने के लिए कौन सा उपाय उचित है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, यानी मूविंग टू हायर ग्राउंड, यानी ऊंचे स्थानों पर चले जाना। यदि नहीं जाइएगा तो बाढ़ से जान माल की हानि और अपने खुद भी चल जाइएगा ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर मूविंग टू हायर ग्राउंड, यानी ऊंचे स्थानों पर जाना, पानी के स्तर से ऊपर जाना जरूरी है। इसेंशियल टू मूव अबव वाटर लेवल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल। आपदा के समय मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ मॉक ड्रिल ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज इंटरटेनमेंट करना, ऑप्शन बी ट्रेनिंग एंड प्रीपेयर्डनेस, ऑप्शन सी इज सेलिब्रेशन, ऑप्शन डी पनिशमेंट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि आपदा के समय जो होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि आपदा के समय मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रेनिंग एंड प्रीपेयर्डनेस, ओके, इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। तो प्रशिक्षण और तैयारी, बचाव कार्यों का अभ्यास, यानी प्रैक्टिस फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि भूस्खलन का अधिकतर किन क्षेत्रों में होता है। भूस्खलन अधिकतर किन क्षेत्रों में होता है, यानी लैंड स्लाइड्स मोस्टली अकर इन। ऑप्शन ए प्लेन्स में, ऑप्शन बी डेजर्ट में, ऑप्शन सी माउंटेन रीजन्स में, ऑप्शन डी कोस्टल एरियाज में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, माउंटेन रीजर्स। ओके, तो पर्वतीय क्षेत्र, तो ढलान वाले इलाके ज़्यादा होता है, कॉमन स्लोपिंग टेरेन्स। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, बादल का फटना यानी क्लाउड बर्स्ट किससे संबंधित है। क्लाउड बर्स्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज हैवी सडन रेनफॉल, ऑप्शन बी अर्थक्वेक, ऑप्शन सी साइक्लोन, ऑप्शन डी वॉल्केनो। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी बादल का फटना, कलर बर्स्ट जो है, क्लाउड बर्स्ट जो है किससे संबंधित है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में जो सही उत्तर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी हैवी रेनफॉल इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो अचानक अत्यधिक वर्षा हो जाना, छोटे क्षेत्रों में भारी वर्षा या बारिश हो जाना, इंटेंस रेन इन अ स्मॉल एरियाज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
22 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है आपदा प्रबंधन का कौन सा चरण आपदा के बाद कार्य करता है। विच फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क्स आफ्टर डिजास्टर। ऑप्शन ए इज़ मिटिगेशन, ऑप्शन बी इज़ प्रिपेयर्डनेस, ऑप्शन सी इज़ रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ऑप्शन डी प्रिडिक्शन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ये ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रिस्पॉन्स एंड रिकवरी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। यानी आपदा प्रबंधन का जो है रिस्पॉन्स एंड रिकवरी जो है प्रक्रिया और बहाली, ये जो है तुरंत राहत और पुनर्निर्माण, इमीडिएट रिलीफ एंड रिबिल्डिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन फर्स्ट ड्यूरिंग अ फायर एक्सीडेंट। ऑप्शन ए इज़ हाइड इनसाइड रूम, ऑप्शन बी पैनिक, ऑप्शन सी इन्फॉर्म फायर सर्विस एंड इवैक्यूएट, ऑप्शन डी यूज़ लिफ्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी इन्फॉर्म फायर सर्विस एंड इवैक्यूएट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 101 पर कॉल करें और सुरक्षित बाहर निकल जाना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि NDRF का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDRF। ऑप्शन ए इज़ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ऑप्शन बी नेशनल डेवलपमेंट रिलीफ फोर्स, ऑप्शन सी नेचुरल डिजास्टर रेस्क्यू फोरम, ऑप्शन डी नेशनल डिफेंस रेस्क्यू फोर्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यह इसका मुख्य विशेषता है कि यह रेस्क्यू फोर्स है, मेन रेस्क्यू फोर्स फॉर डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों। तो कमेंट करें इस क्वेश्चन का जो आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द aim of disaster risk reduction। okay, option A is increase disasters, option B reduce vulnerability and losses, option C increase pollution, option D stop rainfall। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण का उद्देश्य क्या है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 25 का बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी नुकसान कम करना है, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी एंड लॉसेस। ओके, तो यहाँ पर नुकसान कम करना है तो खतरों को कम करने की योजना, प्लानिंग टू रिड्यूस रिस्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें और अपने छोटा सा स्माइल अपने चेहरे पर ज़रूर रखें प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए जोश और नए
उमंग के साथ फिर सभी को झारखंडी जोहार। जय हिंद, जय भारत।